जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमें दिखते हैं अक्षय खन्ना, जिसकी वजह से फर्स्ट पार्ट की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा डबल हो जाती है। सेकंड पार्ट में हमें रणवीर सिंह का परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल का लगता है और साथ ही साथ राकेश बेदी। लेकिन यहाँ पे अर्जुन रामपाल वर्सेस रणवीर सिंह अगर मैं कहूं तो इस जैसे कि इलाहाबाद के जो गैंगस्टर हुआ करते थे अतीक अहमद, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से उनका जो डुप्लीकेट बना के दिखा, मूवी को थोड़ा सा लंबा कर दिया है, जिसकी वजह से मूवी बीच बीच में थोड़ी सी आपको बोर करती है। मेरे हिसाब से ये मूवी 1000 करोड़ तक तो पहुंच ही। एक फिक्शनल कैरेक्टर्स को लेकर के फिक्शनल स्टोरी थोड़ी बहुत मिला करके, थोड़ा सा रियल लाइफ से बेस्ड इंसिडेंट मिला करके, लेकिन बड़ों के लिए, बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि इस मूवी में बहुत ही ज्यादा वायलेंस वायलेंस वायलेंस, बस वन टाइम वॉच ही मूवी है। हे फ्रेंड्स, आई एम सुरेश। अभी मैं जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है धुरंधर द रिवेंज। तो चलिए फटाफट इस मूवी का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो उस मूवी की जो इंपॉर्टेंस है वो आपको मुझसे ज्यादा अच्छे से पता होगा। फर्स्ट पार्ट ने 1400 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। जैसा कि मूवी का प्लॉट था, इंडिया में जितने भी टेररिस्ट प्लान होते हैं, जो कि टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, वो आईएसआई करवाती है और आईएसआई को हेल्प करती है वहां के जो लोकल गैंग्स होते हैं वो उनको वेपन सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से जितने भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं इंडिया में उसको अंजाम दिया जाता है। अब यहाँ पे उनके ग्रुप में एक स्पाई की एंट्री होती है, इंडियन स्पाई की एंट्री होती है, जो कि होते हैं रणबीर सिंह, जिनका की नाम इस मूवी में होता है जसकीरत सिंह रांगी, उनका ओरिजिनल नाम होता है, लेकिन हमजा अली के नाम से उनकी एंट्री होती है। और किस तरीके से वो पूरे गैंग को खोखला करते हैं, सबसे पहले तो अक्षय खन्ना जो कि रहमान डकैत का रोल प्ले कर रहे हैं, उनका खात्मा करते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या होता है वही मैं आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा, ताकि आप लोगों को फिर से मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। जैसे ही मूवी की स्टार्टिंग होती है, यहाँ पे जसकीरत सिंह रांगी जो कि इस मूवी में है रणवीर सिंह, उनका जो पहले का जो रोल होता है, उनका जो पहले का जो कैरेक्टर होता है, वो कैसे स्पाई बनते हैं उसको 15 मिनट के अंदर दिखा दिया जाता है। उसके बाद मूवी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पे फर्स्ट पार्ट का खात्मा हुआ था। अब किस तरीके से यहाँ पे जसकीरत सिंह पूरे गैंग में घुस करके गैंग का जो कमान होता है उसको अपने हाथ में संभालते हैं और दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्या प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हैं, इसके लिए तो आपको 3 घंटे 40 मिनट की मूवी तो देखनी ही पड़ेगी। भैया परफॉर्मेंस की अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो सेकंड पार्ट में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रणबीर सिंह ही दिखते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमें दिखते हैं अक्षय खन्ना, जिसकी वजह से फर्स्ट पार्ट की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा डबल हो जाती है, भारी भरकम मूवी लगने लगती है। और राकेश बेदी का परफॉर्मेंस सेकंड पार्ट में हमें रणबीर सिंह का परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल का लगता है और साथ ही साथ राकेश बेदी का फिर से वो परफॉर्मेंस, जो कॉमिक परफॉर्मेंस जो कि वो फर्स्ट पार्ट में छोड़ के जाते हैं, यहाँ पे सेकंड पार्ट में भी कंटिन्यू करते हैं। सारा अर्जुन का काम बहुत कम है, लिमिटेड है, ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी है ठीक ठाक है। संजय दत्त का भी वही काम है जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था, अर्जुन रामपाल का भी वही काम है जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था। जितने और कैरेक्टर हैं उनका सेम टू सेम वही काम है जो कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था। लेकिन यहाँ पे अर्जुन रामपाल वर्सेस रणवीर सिंह अगर मैं कहूं तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि इस मूवी के जो मेन विलेन है दिखाया गया है वो अर्जुन रामपाल को ही दिखाया गया है। अच्छा, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जैसे कि इलाहाबाद के जो गैंगस्टर हुआ करते थे अतीक अहमद, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से उनका जो डुप्लीकेट बना के दिखाया गया है वो डिट्टो मैच करता है। साथ ही साथ नवाज शरीफ का जो डुप्लीकेट यहाँ पे दिखाया गया है वो भी डिट्टो सेम टू सेम मैच करता है। डायरेक्शन की तो भैया क्या ही बात करूं, आदित्य दत्त बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और यहाँ पे उन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है, लेकिन मूवी को थोड़ा सा लंबा कर दिया है, जिसकी वजह से मूवी बीच बीच में थोड़ी सी आपको बोर करती है, थोड़ा सा स्लो पेस में चलता है, जिसकी वजह से मूवी हमें कहीं ना कहीं बहुत सारे एंगल से थोड़ा सा बोर करता है। लेकिन एंड का जो फाइटिंग सीन यहाँ बना हुआ है अर्जुन रामपाल का और रणबीर सिंह का, वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरफाड़ू है, बहुत ही खूंखार तरीके से दोनों के बीच में जो फाइटिंग सीन होता है उसको यहाँ पे फिल्माया गया है। स्क्रीन प्ले मूवी का अच्छा है। मूवी के जो गाने हैं वो फर्स्ट पार्ट के ज्यादा अच्छे थे, म्यूजिक फर्स्ट पार्ट का ज्यादा अच्छा था। सेकेंड पार्ट में मुझे लगता नहीं है कि गाने इतना अच्छा कमाल कर पाएंगे। कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। मेरे हिसाब से ये मूवी 1000 करोड़ तक तो पहुंच ही जाएगी, पहुंचना भी चाहिए। लेकिन एक बात मैं और इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि हर एक चीज जो हमें
सिनेमा में दिखाया जाता है, जरूरी नहीं है कि रियल लाइफ में भी ऐसा ही हो। एक फिक्शनल कैरेक्टर्स को लेकर के फिक्शनल स्टोरी थोड़ी बहुत मिला करके, थोड़ा सा रियल लाइफ से बेस्ड इंसिडेंट मिला करके एक मूवी बनाई जाती है। लेकिन अगर आप मूवी देखते हो तो आप पूरा ये समझ के मत देखो कि हर एक चीज वहां पे रियल ही होती है। बहुत सारी घटनाएं हमें नहीं बताई जाती है, हमसे छुपाई जाती है। इन शॉर्ट अगर मैं धुरंधर द रिवेंज मूवी की अगर मैं बात करूं तो ये ठीक ठाक मूवी है, अच्छी मूवी है, देखने लायक मूवी है, लेकिन बड़ों के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। क्योंकि इस मूवी में बहुत ही ज्यादा वायलेंस 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 दिखाया गया है, बहुत ही गंदे तरीके से मार काट दिखाया गया है, जिसकी वजह से ये मूवी तो मेरे हिसाब से बच्चों को तो नहीं देखनी चाहिए और उनकी एंट्री भी शायद सिनेमा हॉल में ना हो। रेटिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इस मूवी को मेरी तरफ से 7/10, 7 नंबर दूंगा मैं 10 में से। 1000 करोड़ कमा सकती है मूवी, और मूवी का फर्स्ट डे का कलेक्शन भी लमसम 50 करोड़ के ऊपर जा सकता है। तो एक ठीक ठाक सी अच्छी सी देखने लायक मूवी देखना चाहते हैं तो जाकर के एक बार देख सकते हैं। बस वन टाइम वॉच ही मूवी है, लेकिन जिस तरीके का वेट बाहुबली के लिए हो रहा था, पुष्पा के लिए हो रहा था, उसी तरीके का वेट यहाँ पे अंदर के लिए भी हो रहा था। लेकिन 3 महीने के अंदर ही इस मूवी को रिलीज कर दिया गया, जैसा कि इसके पहले आज तक सेकेंड पार्ट को इतनी जल्दी रिलीज नहीं किया गया है। तो जाइए देखिए इस वीकेंड, जाकर के एंजॉय करिए रणबीर सिंह का पावरफुल परफॉर्मेंस धुरंधर द रिवेंज। और बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो बने रहिए मेरे साथ, ताकि इसी तरह से अच्छे अच्छे रिव्यूज और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।